आज का दिन तारीख में लिखा गया है। आज की तारीख इतिहास में लिखी गई है। कि हम उनकी बातें करते हैं कि वो तो गैर मुस्लिम है, उन्होंने तो कुछ करना ही करना है, ठीक है ना। हम तो इस्लामी मुल्क है ना, ये हमारा तो हक बनता है ना, फर्ज बनता है कि हम सर पे दुपट्टा रखें। हाँ जी। सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा, मुझे बताएं। क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा, दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? चले मैं ये लेके मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी। आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका दुपट्टा इंटरव्यू कर लेती हूँ, सर पे दुपट्टा ले लिया। अब मुझे बताएं क्या हम चांद पे पहुंच गए? तो लो जी, मैंने अब सूरज पर पहला मुल्क बन गया। आदित्य L1 जाने वाला, सूरज की स्टडी करने वाला इंडिया पहले नंबर पर मुल्क बन गया। आप बताएं कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो किसी हाल में हमसे ज़्यादा ताकतवर से समझाओ। अगर प्यार से ना माने तो फिर तलवार से समझाओ। ये हिंदू मुसलमान का, मैं उस जज्बे की बात कर रहा हूँ। उस जज्बे से क्या होगा? उस जज्बे से क्या होगा? कुछ से बहुत कुछ होगा जब उनसे मुकाबला करेंगे तो। खाली भूखा बंदा लड़ सकता है? मुझे बताएं, आज तक कभी जोर जबरदस्ती तरवार के बिना पर इस्लाम कबूल करवाया कि किसी ने? जी जी, किसने करवाया? हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने। वो बात तो गफार, आपको तो स्टडी करने की जरूरत है भाई। आपको क्या पढ़ाया जा रहा है मदरसों में? और भाई आपको आप यार आप क्या पढ़ रहे हो? मैं तो हैरान। स्पेस में फिर से हमारे देश का झंडा लहराने की तैयारी हो चुकी है। पहले चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल होना, अब इसरो द्वारा आदित्य L1 सूर्य मिशन लॉन्च होना, जो कि 11:50 पर लॉन्च हो चुका है। और आदित्य L1 को सूर्य और धरती के बीच पॉइंट L1 पर पहुंचने में 127 दिन लगेंगे। उसके बाद ये अपने काम को शुरू कर देगा और वहां से सूर्य की स्टडी करके धरती पे डेटा भेजेगा। इस मिशन पे सिर्फ भारतीयों की नज़र नहीं, पूरी दुनिया की नज़र लगी हुई है। और हमसे पहले ये मिशन यूएस और यूनियन यूरोपियन के देश कर चुके हैं। तीसरा मुल्क हमारा है और ये हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि भारत स्पेस में तेज़ी के साथ अपनी कैपेबिलिटी और ज्ञान को दुनिया के सामने शोकेस कर रहा है। अभी 10 से 15 दिन के अंदर 2 मिशन करना ये देश की इच्छा शक्ति और ताकत को दिखाता है कि हमारे साइंटिस्ट कितने कैपेबल हैं, जो इतने बड़े बड़े मिशन कर रहे हैं। और भगवान से यही प्रार्थना है कि ये मिशन भी सफल हो जाए। और आप सबको भी बधाई है कि हमारा प्यारा देश हर दिन तरक्की के एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहा है। लेकिन एक ऐसा भी देश है जहाँ खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, लेकिन जज्बा है भूखे पेट जंग लड़ने का। आज भी पाकिस्तानी को लगता है कि घोड़े पर चढ़ के वो भारत पर चढ़ दौड़ेंगे और कश्मीर को आज़ाद करा देंगे। चलिए दोस्तों, इस मिशन पर अजीम कौम का भी रिएक्शन देख लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। इंडिया ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। एक ऐसी कामयाबी जो अभी तक इससे पहले सिर्फ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिका के हिस्से में आई थी। ना रशिया वहां तक पहुंच सका, ना चाइना जहां तक पहुंच सका, वहां तक इंडिया ने उड़ान भर ली है। इंडिया का सोलर मिशन, सन मिशन, आदित्य L1 आज कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया। सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को, इसरो के साइंटिस्टों को, इसरो की उन ख़वातीन साइंसदानों को जो हमें सफ़े अव्वल में बैठी हुई नज़र आती हैं, हरावल दस्ते में नज़र आती हैं, पहली लाइन में खड़ी हुई नज़र आती हैं और काम करती हुई दिखाई देती हैं। हमें इससे पहले ये पता चला था कि जो मून मिशन गया उसमें इंडिया की एक खातून जिसको रॉकेट वुमेन कहा जाता है उसका बहुत बड़ा हाथ है। यकीनी तौर पर इस मिशन में भी इंडिया की ख़वातीन ने बराबर का हिस्सा डाला है। दुनिया में साइंस चलती है सर, दुनिया में जज्बा। अगर हमारे पास इतना जज्बा तो तालीम में क्यों नहीं यूज़ कर लेते? अगर इतना ज़्यादा जज्बा हमें, तो अपनी तरक्की के लिए क्यों नहीं यूज़ कर लिया हमने? मेरे भाई, हमने तरक्की में बहुत कुछ किया है, लेकिन कहाँ किया? वो अंदर खाते ही बस गोल मोल ही है, ठीक है, कागज़ों की हद तक कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने तरक्की कर ली। इस पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये तो मैं अपने मुल्क से हिसाब लगाऊंगा, ठीक है ना। ये पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये अपना हिसाब देख लें। हम मेरा क्या हिसाब है? साहब ये है कि हम उन लोगों को तो बाद में कहेंगे कि यार ये है वो है। जो हालिया तो हमारे गाँव ये पाकिस्तान में है ना, ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ, ठीक है ना। इधर से जहालिया साहब लगा लो कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके करीब? जहालत ही है ना, ये हमारा पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है ना। तो इस्लामी मुल्क में हम ये ऐसे फिरते हैं, ये जैसे कोई गैर मुस्लिम फिरता है, ठीक है ना। तो ये मुझे तो नहीं अच्छा लगा।
ये मुझे आपको देख के नहीं अच्छा लगा, उनको तो मैं बाद में पूछूंगा ना, पहले मैं अपने पाकिस्तान की बात करूँ। मैं तो आपसे ये पूछ ही नहीं रही हूँ कि मैं आपको अच्छी लगी हूँ या नहीं लगी, मेरा तो सवाल ये नहीं कह रहा कि आप अच्छी लगी, मैं आपके ना आपने दुपट्टा नहीं लिया, अगर आपने दुपट्टा लेके ये बात करती तो शायद और सूट करती, ठीक है ना, लेकिन ये मैं आपसे ही बात सवाल ये तो मेरी मर्जी है कि भाई मैं दुपट्टा सर पे लूं ना लूं, आप कौन होते हैं मुझे तनकीद करने वाले दुपट्टे के ऊपर? ऊपर नहीं कर रहा मैं, ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम उनकी बातें करते हैं कि वो तो गैर मुस्लिम है, उन्होंने तो कुछ करना ही करना है, ठीक है ना, हम तो इस्लामी मुल्क है ना, ये हमारा तो हक बनता है ना, फर्ज बनता है कि हम सर पे दुपट्टा रखें। हाँ जी। सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा मुझे बताएं, क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा, दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? चले मैं ये लेके मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी, आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका दुपट्टा इंटरव्यू कर लेती हूँ, सर पे दुपट्टा ले लिया, आप मुझे बताएं क्या हम चांद पे पहुँच गए? तो लो जी मैंने गुजारा मेरे भाई क्या है, अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे, बिल हैं और पेट्रोल है, आए दिन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, आमदन कम हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क चांद के बाद अब सूरज पे जाने लगा जी तरक्की में ऐसे हीरो हैं, उनकी पॉलिसी सही है, हमारी पॉलिसी नहीं सही। तो हम कहते हैं उनका मुकाबला करेंगे, कैसे करेंगे? वो तो हमारा अपना जज्बा है एक, जो हमारा ईमान है कि हम मुसलमान हैं, हम उस हैसियत से उनका मुकाबला करेंगे, लेकिन कहें से ज़्यादा मुसलमान तो उधर है, 40 करोड़ उधर है, 22 करोड़ इधर है, वो उधर हैं मुकाबला कैसे करेंगे? मुकाबले से बेहतर नहीं कि प्यार मोहब्बत से बात कर लें, जज्बे को साइड पर रखे, अगर इतना जज्बा तो हम तरक्की क्यों नहीं की आज तक हमने? मेरे भाई वो तरक्की इसीलिए नहीं ना की, सब खाने वाले आए हैं इधर, लियाकत अली के खान के बाद अब तक जितने भी आए हैं, चाहे वो टिकेटर है चाहे वो जो भी है, सब खाने वाला ही आए हैं, कोई मुखलस हमें लीडर मिला ही नहीं आज तक। तो सर आपने कहा कि हम हमारे पास बड़ा जज्बा है, जज्बा किस चीज़ का? और जज्बा मेरे भाई ये एक दूसरा जज्बा है। कौन सा? ये हिंदू मुसलमान का, मैं उस जज्बे की बात कर रहा हूँ। उस जज्बे से क्या होगा? वो जज्बे से क्या होगा, कुछ से बहुत कुछ होगा, जब उनसे मुकाबला करेंगे तो। खाली भूखा बंदा लड़ सकता है? बहुत भूख से तो मर जाएगा। बहुत कुछ होता है मेरे भाई। जब भूख लगी हो तो भूखा है, भूख से ही मर जाएगा भूखा तो, लड़ाई से थोड़ी मरेगा। तो अभी पहले तो हमें भूख का इलाज करना पड़ेगा ना। वो तो है। पाकिस्तान के साथ खड़े होने का टाइम आ गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम एक होकर चलेंगे, एक होकर चलेंगे। तो हम भी मून मिशन भी करेंगे और सन मिशन भी करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 24 मिशन भी करेंगे और सन मिशन भी करेंगे। और जिंदाबाद। होने की पाकिस्तान में 2 बार खुशियां मनाई गई हैं, बाकायदा मिठाई वगैरह तकसीम की गई, लेकिन देखें 3rd बार अगर आप देखें कि चांद की जो साउथ पोल के ऊपर इंडिया जाने वाला वाहिद मुल्क है। अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर भी इसकी एक आपने बाकायदा तौर पर पोस्टर लॉन्च हुए थे, जिसके अंदर एक शख्स गाय पकड़कर खड़ा हुआ है। हाँ जी, यान को लॉन्च करने वाले 2 बंदे जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आज देखें यही लोग इनसे आगे पूछेंगे, इंडिया से, इंडिया के अंदर एजेंसीज आएंगी, उनके पास फार्मूला पूछा जाएगा और सबसे कम बजट के अंदर इंडिया ने साउथ पोल के अंदर जाके अपना इसको लैंड किया। इंडिया के साथ आप उनकी GDP के ऊपर मुकाबला नहीं कर सकते, या उनकी तरक्की के ऊपर मुकाबला नहीं कर सकते आप उनके साथ। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, उनसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। अच्छा, आगे जाएंगे तो हमारा इसमें इंसल्ट है हमारी। अच्छा, तुम जो इतने नारे लगा रहे हो, स्कूल गए हो कभी? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। Go east and go west, sun mission is best, always and सन मिशन इज बेस्ट। go east and go west, sun mission is best.